इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। चलो फिर से आज वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। मैं जला हुआ राख नहीं, मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ जो मिट गया वतन पे, मैं वो शहीद हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं रविंद्र सिंह यादव। आज हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका आज जन्म दिवस है, जिन्होंने भगत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया और भगत सिंह के साथ ही अपने प्राणों को अंतिम लक्ष्य पे छोड़ा। उनका लक्ष्य था देश की आज़ादी, और देश के आज़ाद होने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे दी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ महान क्रांतिकारी सुखदेव जी का। आज सुखदेव जी का जयंती है। आज 15 मई है और हर वर्ष 15 मई को ही सुखदेव जी को याद किया जाता है, उनकी जयंती मनाई जाती है, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। साथियों, सुखदेव एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जो न सिर्फ अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर कुर्बान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि शहीद आजम भगत सिंह के अन्य मित्र के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज है। ब्रिटिश हुकूमत को अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से हिला करके, झकझोर करके, उनके में खलबली मचा करके रख देने वाले सुखदेव जी का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। अपने बचपन में ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों को देखा था, इसलिए वे चाहते थे कि गुलामी के जंजीरों को हम हमेशा के लिए तोड़ करके फेंक देंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं क्रांतिकारियों पर कई पुस्तकें लिख चुके चमन लाल के अनुसार हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य सुखदेव के मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भर दी थी। वह लाहौर के नेशनल कॉलेज में युवाओं में देशभक्ति की भावना भरते थे, उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करते थे। यह एक कुशल नेता के रूप में वह कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में भी बताया करते थे। मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने बचपन से ही बच्चों में क्रांतिकारी की भावना भर करके नौजवानों को देश के आज़ादी के लिए प्रेरित किया। साथियों, उन्होंने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के लाहौर में नौजवान भारत सभा की शुरुआत की। यह एक ऐसा संगठन था जो युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। इतिहासकार मालती मलिक के अनुसार सुखदेव ने युवाओं में न सिर्फ देशभक्ति की जज्बा भरने का काम किया, बल्कि सुखदेव अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप में भाग लिया करते थे, मन लगा के उस पर काम करते थे। उनका नाम 1928 की उस घटना के लिए प्रमुखता से जाना जाता है जब क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत की बदला ले ली। अंग्रेजों के गोरी हुकूमत या कह सकते हैं उप अधीक्षक जेपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार करके, इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से हिला करके झकझोर करके रख दिया और पूरे देश में क्रांति की जय जयकार होने लगी।
सांडस हत्या के मामले में लाहौर षड्यंत्र के रूप में जाना गया। इस मामले में राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मौत की सजा सुनाई गई। साथियों, 23 मार्च 1931 को तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए और देश के युवाओं के मन में आजादी पाने की नई ललक पैदा कर दी गई। शहीदों के समय सुखदेव की उम्र मात्र 24 साल थी। हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ताकि आने वाली पीढ़ी सुख शांति अमन चैन के साथ रह सके। लेकिन आज की राजनीति बिजनेस और धंधा बन गई है, जिसके वजह से क्रांतिकारियों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। क्या शहीद सुखदेव यही चाहते थे कि आजाद भारत में लोग हॉस्पिटल के लिए तड़पे और शिक्षा के लिए वंचित रह जाएं, पानी के लिए वंचित, सड़क, तमाम ऐसी आज भी योजनाएं हैं जो एक गरीब तबके के लोगों के अंतिम पावदान तक नहीं पहुंच पा रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। सरकार में बैठे लोग जनता का काम न करके अपने निजी स्वार्थ पे काम करते हैं, जिसके वजह से हमारा देश आज भी खतरे में है और हमारे देश को, नौजवानों को एक क्रांति करने की जरूरत है ताकि हमारे देश में जो पूंजीवाद हावी होता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उसको जड़ से खत्म किया जा सके। भगत सिंह बोले थे कि देश तो आजाद हो जाएगा, सिर्फ इसमें सत्ता का स्थानांतरण होगा, लेकिन